जबलपुर के बरगी में हुई 13 मौतों के दोषी कौन? व्यवस्था या प्रकृति? निश्चित तौर पर यह प्राकृतिक आपदा तो थी, लेकिन सवालों का भी अपना ही मुकाम है जो मजबूती से खड़ा है। 13 लोगों की मौत हुई है, क्या इनको बचाया जा सकता था? सवाल बहुत सारे हैं। ये सवाल वाजिब भी है और तार्किक भी। इन सवालों के जवाब 13 लोगों का जीवन तो नहीं लौटा सकते, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की आपदा की स्थिति में लोगों की मौत होने से बचा जा सकता है। बरगी क्रूज हादसा 4 सदस्यीय कमेटी एसीएस होम की अध्यक्षता में करेगी जांच और 15 दिन में देगी रिपोर्ट। बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है, जो 15 दिन में रिपोर्ट देंगी। प्राथमिक तौर पर हादसे की वजह तेज हवा और लापरवाही मानी जा रही है, जबकि इसमें 13 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर क्रूज हादसा। मध्य प्रदेश सरकार ने बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार समिति पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी। समिति की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव करेंगे, जबकि महानिदेशक होमगार्ड एवं पर्यटन विभाग के सचिव और जबलपुर संभाग के आयुक्त इसके सदस्य होंगे। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, ये जो दुर्घटना थी इसको लेके जो भी अपना सर्च का कार्य था ये पूरा किया जा चुका है और जो भी हमारे दिवंगत लोग थे उनके साथ उनकी आत्मा को शांति के लिए उनकी प्रार्थना है। जो जिनको हानि हुई थी उनके लिए भी जो राहत राशि का प्रावधान है वो किया गया है, जो शासन द्वारा आरबीसी 6-4 के अंतर्गत था वो भी किया गया है। सारी चीज़ें की गई हैं। कल हम लोगों ने सर्च जो है अपना वो क्लोज कर दिया है। बाकी इसके बाद जो है सर किसी की जिम्मेदारी तय हुई है इसमें एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, वो अपना कर रहा है इसमें जांच। उसकी फिटनेस को लेकर सर और या ये सारी चीज़ें उच्च स्तरीय समिति के जांच के परव्यू में है, वो जांच करेंगे। वो कलेक्टर कह रहे कर सकते मीटिंग, उसमें कोई रोक नहीं है। आप बिल्कुल बीच लहरों में भी मीटिंग कर सकता है हमारा सीओ। सुरक्षा के कोई इंतजाम बोले कोई जरूरत नहीं। ये आपने ये बताया था कि उसमें क्या बोलते हैं इंश्योरेंस है, मतलब बिना एफआईआर के वो उनको बोले नहीं मालूम हमें इंश्योरेंस है कि नहीं। इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब एफआईआर होगी, और हम लोगों ने एफआईआर की मांग की, लेकिन वो बोल रहे कोई घटना नहीं हुई तो काय की एफआईआर। बैठक में भी कोई उनके जैकेट नहीं पहना था किसी से, बोले जरूरत ही नहीं है पहनने। मतलब अगर माना जाए तो अब हर आदमी बिना प्रोटेक्शन के कहीं भी जा सकता है, उसी की गलती मानी जाएगी। जांच डिसाइड होगी स्पष्ट बातों से, सभी लोग थे जो उन्होंने जांच बता दी है कि क्या होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि ये रिटायर होने वाला क्रूज था जो भी कमाई करेगी। उनकी नजरों में नहीं था। बोले वो एमपीटी वाली जांच करेंगे आके, जब एमपीटी की जांच होगी तब समझ में आएगा। बाकी हमारी नजरों में अभी तक जो कुछ हुआ सब सही हुआ, किसी की गलती नहीं है। उनकी गलती है जो घूमने गए। क्या जांच करेंगे जब वो क्रूज को डिस्ट्रॉय कर खत्म। इसमें भैया एक संख्या पर बड़ा विषय है, प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि 60 से 65 लोग हैं और वो एक्सेप्ट करने तैयार नहीं। बोले 29 ही थी। अब अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हम लोग बैठ के विचार करेंगे। एक त्रासदी जो उस दिन हुई और ये एक तरीके से संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा हो गई। एमपीटी यदि जवाबदेह है तो एमपीटी को जवाबदेही लेना चाहिए। जब कमाई कर रही है तो जवाबदेही क्यों नहीं ले सकती? एडवेंचर गेम हो, एडवेंचर पर्यटन का मसला हो, एमपीटी अपनी पूरी कमाई करने में लगी हुई है। क्या जब ऐसे कोई क्रूज चलते तो उनकी कोई शर्तें होती हैं? निविदा में कोई शर्तें हैं? कब से उसकी फिटनेस कब से कब तक थी? क्या इसकी जांच हुई? आज ही समाचार पत्र लिख रहा है कि उसमें दो इंजन थे, एक पहले से बंद था, वो उसी दिन बंद हुआ दूसरा। तो ये सारी चीजें जांच के दायरे की तो है। येलो अलर्ट मतलब चेतावनी, ठीक है, चलने के लिए वर्जित नहीं, चेतावनी तो है। और चेतावनी यदि है तो चेतावनी में क्या करना चाहिए? हम ये कह के बरी नहीं हो सकते कि येलो अलर्ट चेतावनी है, उसका आवागमन में प्रवेश बंद नहीं था आवागमन का, तो ये कह के हम बरी नहीं हो सकते। चेतावनी का मतलब क्या होता? चेतावनी अलर्ट करने के लिए होती है, और उसके बाद यदि लापरवाही हुई तो है।
वो ठीक है, जैकेट पहन के नहीं बैठता कोई लाइफ जैकेट, लेकिन यदि दुर्घटना होती है तो तुरंत लाइफ जैकेट दी तो जाती है, तुरंत लाइफ जैकेट दी तो जाती है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो सरकार की नाकामी की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके बाद भी जो तत्परता से होना चाहिए था, भागीरथपुरा में 35 लोग मरे दूषित पानी से। नगर निगम इंदौर में उस तत्कालीन जो कमिश्नर थे वो ही पर्यटन विभाग के एमडी बने बैठे, ना वहाँ जवाबदेही तय हुई ना यहाँ जवाबदेही तय हुई। तो जवाबदार कौन है? पब्लिक ही हर चीज की है। सामने जो जांच के आदेश, जैसा लगता है कि जांच होगी कि डिसाइड हो गया है, जांच बनावटी बनी बनाई जांच हो गई है। सीएस स्तर पे उन्होंने बोला है कि कमेटी बनाएंगे, सीएस स्तर पे कमेटी बनाए, सब बनाए। जांच की सत्यता पे हम लोग कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते, लेकिन जांच हो।